दोस्तों आजकल बहुत सारी मूवीज आ रही हैं जैसे की और का तमाशा या फिर दिल धड़कने दो की अनुष्का। ऐसी मूवीज में विमेन अपनी रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो बहुत एक्सप्लिसिटली सबको बताती है। उनको अपनी रिलेशनशिप्स में क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, दे आर वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दैट। और तभी वो रिलेशनशिप वर्क करती है बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स अपनी नीड्स को, अपनी डिजायर्स को, अपनी इमोशनल डिजायर्स को एक्सप्रेस करने में काबिल होता है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करें वो है कि औरतों को, फीमेल्स को, वुमेन को अपनी रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं या वो क्या चाहती हैं। तो जो जो मेल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है कि वो ये समझें कि उनके पार्टनर्स अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। माना कि हर रिलेशनशिप अलग होता है, बट एक रिलेशनशिप में कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल, चाहे इमोशनल हो, जो इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आइए समझते हैं दोस्तों कि विमेन के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या क्या उनके पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए। सो नंबर वन पैरामीटर है इमोशनल कनेक्शन। लेडीज, फीमेल्स यूजुअली इमोशनल ज्यादा होती हैं। दिस इज द इमोशनल जेंडर इन द वर्ल्ड। और ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से कि वो एक ओपन कम्युनिकेशन करे, एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करें, ताकि इमोशनली वो सेफ फील करें और कनेक्टेड फील करें। उन्हें लगे कि उनकी फीलिंग्स को भी यहाँ सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जा रहा, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की जा रही और फीलिंग्स की रिस्पेक्ट की जा रही है। सो इमोशनली अगर आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाते हो तो वो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। सो इमोशनल बेसिस पे दे फील सेफ, दे फील हर्ट, दे फील केयर्ड फॉर। चाहे आप कितना भी कुछ करते रहो, बट अगर इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा तो बॉस रिलेशनशिप में बहुत कुछ मिसिंग होगा। नंबर दो पैरामीटर है लॉयल्टी। अगर आप अपनी रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आपका लॉयल होना, ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो आप पर ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, आप लोग यू फेल इन लव, यू वर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन आपको कोई और पसंद आता है तो आमने सामने से बैठ के इस पे बात कीजिए, बताइए। रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। रिलेशनशिप्स गोज थ्रू अ लॉन्ग वे। उनमें अपने अच्छे दिन भी, बुरे दिन भी, सब कुछ आते हैं। कपल्स डू फाइट, लेकिन अगर आपके अंदर लॉयल्टी है, ट्रस्ट है, ऑनेस्टी है, तो आप इन सब चीजों को साइड में रखकर या इन सब चीजों के साथ आप समझौता करके, उनको स्ट्रगल करके, उनको झेल के, उनको एक साथ उन पर कॉन्कर करके आगे बढ़ जाओगे। सो दैट इज वॉट दे वॉन्ट फ्रॉम देयर पार्टनर, कि वो एकदम लॉयल हों, उन्हें ऐसे ना सोना पड़े पता नहीं वो कहाँ होंगे और किसके साथ होंगे। दैट इज द फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड रूल ऑफ एनी रिलेशनशिप, कि आप एक दूसरे के पर ट्रस्ट करें और ऑनेस्टली सारी बातें, सारी फीलिंग्स शेयर करें। नंबर तीन पैरामीटर है रिस्पेक्ट। कोई भी आपके आपस में उलझन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर आप सबके बीच में अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में या दोस्तों के आगे हैं तो आप चाहे कितना भी डिसएग्री कर रहे हैं किसी भी कॉन्वर्सेशन में, आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट म्यूचुअली होती है, रिस्पेक्ट गोज बोथ वेज। रिस्पेक्ट कभी भी एक साइड से नहीं होती है, लेकिन रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है रिलेशनशिप का। आप प्यार करते हो, आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, सब कुछ ठीक है, बट आप एक दूसरे की इज्जत ही नहीं कर रहे हो, रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आई डोंट फील रिस्पेक्टेड व्हेन यू स्पीक लाइक दैट। अगर ऐसी कोई चीज आ रही है मन में तो वो रिलेशनशिप अपनी चैलेंज से गुजर रही है। सो कोशिश कीजिए कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट अकेले में भी करें और सबके सामने तो जरूर करें। अगर ये रिस्पेक्ट का पैरामीटर नहीं कंप्लीट होता सो बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर चार, कम्युनिकेशन। आप कमरे में तो प्यार से बात करें, अकेले में तो आप बहुत अच्छी तरह बात करें, और सबके बीच में आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव की, व्यू पॉइंट की इज्जत करें। नंबर फाइव, जो आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना सकता है पैरामीटर, वो है सपोर्ट। सब विमेन को सपोर्ट चाहिए, चाहे वो उनके करियर गोल से रिलेटेड हो या पर्सनल ग्रोथ से, चाहे वो फिर उनकी फैमिली प्लानिंग से क्यों ना हो। बाकी सब कोई कुछ भी कहे, दो बच्चे होने जरूरी है, बच्चा कब कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, पर अगर पार्टनर का सपोर्ट है तो वो सब चीजों से ऊपर उठ जाती है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होती ही रहती हैं, लेकिन इफ यू सपोर्ट ईच अदर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आपकी नैया इस टर्म को भी पार कर जाएगी। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको अपने लाइफ पार्टनर का, अपने स्पाउस का सपोर्ट चाहिए।
और अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए। ये नहीं कि जब तुम मुझे सपोर्ट करोगी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नो कंडीशंस अप्लाई। नंबर 6, लव एंड अफेक्शन। ये जो पैरामीटर है ये सिर्फ आई लव यू कहने से पूरा नहीं होता। आई लव यू कहना भी बहुत जरूरी है, बट उसके साथ हग्स, किसेस और बाकी अफेक्शन दिखाना भी बहुत जरूरी है। फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत जरूरी है। आप थके हुए हैं, आपका मन नहीं है, स्टिल एक हग से हो सकता है आपकी सारी थकान दूर हो जाए। सो फोकस ऑन दीज फिजिकल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अफेक्शन एंड लव, क्योंकि दिखाने से कुछ कमी नहीं होती है। दिखाओगे तो अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करोगे। अंदर ही अंदर करते रहोगे तो एक दूसरे को समझने में शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 7th पैरामीटर इज स्पेस और इंडिपेंडेंस। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि एक रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ओवरवेलम करें, एक दूसरे को डिसीजंस को काटे, एक दूसरे को स्पेस ना दे, एक दूसरे को पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल टाइम ना दे। घर आए हैं, बैठे हैं, या फिर हमें अगर किताब भी पढ़नी है तो हमें ये ना फील हो कि हमें किसी कैफे में ज्यादा सुकून मिलेगा बजाय कि आपके साथ। इट इज ओके टू गो आउट अलोन, इट इज ओके टू गो आउट विथ फ्रेंड्स। अगर आप एक रिलेशनशिप में तो आप हर समय साथ नहीं जा सकते, ये भी आपको कबूलना होगा। ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पहले आप एक इंडिविजुअल्स थे और अब आप साथ आए हो तो आपकी इंडिविजुअलिटी वही मेंटेन्ड है। अगर इसको मेंटेन नहीं करोगे, हर काम साथ साथ करेंगे, हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग के साथ, तो ये बोर्डम और ये बर्डन आपके ऊपर आ ही जाएगा। तो इस रिलेशनशिप में आपको, किसी भी रिलेशनशिप में, एक इंडिविजुअल स्पेस भी करनी चाहिए। भाई हर समय आप अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते हो, इसी तरीके से आप हर समय अपने पार्टनर और स्पाउस के साथ भी नहीं रहना चाहते हो। एंड इट इज ओके टू अंडरस्टैंड दैट एंड गिव ईच अदर स्पेस। Women being more emotional, women being more vulnerable need a lot of time to process their emotions. वो अपने इमोशंस को डिस्कार्ड नहीं कर पाती हैं ईजिली। सो उन्हें थोड़ी स्पेस दीजिए, थोड़ी मेंटल स्पेस देने से वो अपने आप को समझना चाहती हैं और फिर आपको ज़रूर कम्युनिकेट करेंगी। सो दोस्तों, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स के लिए आपको अपने पार्टनर को समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं। ये 7 पैरामीटर्स के थ्रू आप अपने पार्टनर को समझने में ज्यादा कामयाब हो जाओगे। थैंक यू, आपने एंड तक ये वीडियो देखा और हमारे साथ बने रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिएगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है। अभी नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए सरप्राइज है। सो फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव दैट यू गिव टू अस। साइनिंग ऑफ, बाय, सायोनारा, डॉक्टर गरिमा गुप्ता है।